हेलो एवरीवन। तो हम चैप्टर नंबर 10 टेंसेस टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट एंड पास्ट डिस्कस कर रहे थे। इसकी जो पार्ट 1 है इस चैप्टर की वीडियो का, वो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहाँ से देखें और उससे अपनी एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करें। राइट, हम ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में। आप को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछले वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से उन वीडियोस को उनको देख सकते हैं। ठीक है, एंड एक्सरसाइज नंबर 4 तक के हम डिस्कस कर चुके थे। अब हम एक्सरसाइज 5 डिस्कस करेंगे, दैट इज़ पुट द वर्ब इन ब्रैकेट इनटू सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट। यू कैन यूज़ बोथ टेंसेस ईच टाइम। पहला है आपका व्हेन आई डैश माई एग्ज़ाम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द सेंटेंस। व्हेन आई डैश माई एग्ज़ाम आई चेकड माई आंसर्स फॉर मिस्टेक। ठीक है, तो ये हो जाएगा व्हेन आई हैड, जस्ट अ सेकेंड, व्हेन आई हैड फिनिश्ड, व्हेन आई हैड फिनिश्ड माई एग्ज़ाम आई चेकड माई आंसर। ठीक है, आई चेकड। Please note it down in your books with a pencil, right? तो ये हो जाएगा I had finished, when I had finished I checked my answer for mistakes. All right, second question देखिए, it dash a good story but I dash it before। तो हो जाएगा आपका it was a good story but I had heard it before। I had heard, ठीक है, आप लिखोगे I had heard। Note it down everyone, it was a good story but I had heard it before, right? थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट है they dash eat everything when I arrived at the party। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? they had eaten, they had eaten, they had eaten everything, वो सब कुछ खा चुके थे जब हम पहुँचे। when I arrived, ठीक है, पास्ट फॉर्म हो जाएगा when I arrived। they had eaten everything when I arrived at the party, right? then fourth part देखिए, when we complete the form we hand them in। when we had completed, जब हमने complete कर लिया form, when we had completed, right, you will note down, we handed them in। fourth part, when we had completed the form we handed them in, right? fifth part देखिए, by the time we dashed to the theatre, by the time we got to the theatre we had missed। ठीक है, जब हम थिएटर पहुँचे तो हमने वो मूवी मिस कर दी थी। we have missed the start of the movie, right? we had missed the start of the movie। एक बार मैं फिर से सारे बता दे रही हूँ। when I had finished my exam I checked my answers for mistake। it was a good story but I had heard it before। they had eaten everything when I arrived at the party। when we had completed the form we handed them in। then the last one, by the time we got to the theatre we had missed the start of the movie, right everyone? अब जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है इसको देखिए। द चार्ट बिलो शोज़ हाउ अशोक एंड हिज फ्रेंड have been saving and how much have saved for far। इसमें आपको क्या करना है? सेंटेंसेस लिखना है प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में, राइट? अब देखिए, जैसे अशोक फेब्रवरी एंड 9000, तो ये नीचे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, अशोक हैज़ बीन सेविंग सिंस फेब्रवरी बट ही हैज़ सेव। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट भी और कॉन्टीन्यूअस फॉर्म भी जो है वो भी आ रही है। इस तरह से आपको खुद से सेंटेंसेस बनाना है और उसको नोट डाउन करना है अपनी नोटबुक में। चलिए, अब जो हमारे इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 7, इसको डिस्कस करते हैं। इस एक्सरसाइज में आपका चूज़ द करेक्ट वर्ब टू वर्ब फॉर्म टू फिल इन द ब्लैंक्स। द शॉप, पहला सेंटेंस देखिए, द शॉप
डैश एट 9 o'clock एवरी मॉर्निंग। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, द शॉप ओपन्स, राइट, द शॉप ओपन्स, क्योंकि ये हर दिन का काम है तो ये सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा। सेकेंड देखिए, दैट हाउस डैश टू माई अंकल, दैट हाउस बिलोंग्स टू माई अंकल, राइट, ओके, वेरी गुड। देन थर्ड पार्ट देखिए, आई डैश दैट फिल्म लास्ट वीक, आई सॉ दैट फिल्म, ये पास्ट टेंस हो गया ना, सिंपल पास्ट, कि आप पिछले हफ्ते वो मूवी देख चुके हो, राइट, तो आई सॉ दैट फिल्म लास्ट वीक। देन फोर्थ देखिए, लुक द हेड मास्टर, देखो, तो ये क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म इज कमिंग, राइट एवरीवन। फिफ्थ पार्ट देखिए, माई फादर हैज़ नॉट अराइव्ड येट, मेरे फादर अभी तक के नहीं आए हैं। इट इज़ रेनिंग, इट इज़ रेनिंग, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये क्वेश्चन, जस्ट अ सेकेंड, इट इज़ रेनिंग नहीं होगा, सिंस है, तो इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस 8 o'clock दिस मॉर्निंग, राइट, it has been raining. Then the boy wants chocolate, the boy wants chocolate, okay, the boy wants chocolates. I dash him for 5 years, so I know him for 5 years, right? Then you dash when I came to your house, so you were sleeping, you were sleeping, you were sleeping, all right, you were sleeping when I came to your house. Then देखिए, Mrs. Brown isn't at home, she had gone, she had gone, right, she had gone to visit some friend. The doorbell, the doorbell has been ringing, has been ringing from the past 10 minutes. ही इज़ हैविंग नहीं होगा, ये गलत है, ही हैज़ होगा, क्योंकि हमने चैप्टर नंबर 9 में ही डिस्कस किया था, इज़ हैविंग नहीं होता है, हम क्या लिखते हैं, ही हैज़ लिखते हैं, ओके। फिर देखिए 13 पार्ट, आई टोल्ड हिम दैट आई टोल्ड हिम दैट आई फॉरगॉट, भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, हैव हैड भी अलग से होते हैं, लेकिन आप यहाँ पे फॉरगॉट लिखेंगे। उसकी कंडीशन जब होती है कि आप हैड तब लिखते हैं जब उसके आगे कोई और सेंटेंस जुड़ा हुआ होता, लेकिन यहाँ पे आप फॉरगॉट लिखोगे खाली, राइट। देन व्हेन आई डैश माई डिनर, व्हेन आई हैड माई डिनर, यहाँ पे आप लिख सकते हैं व्हेन आई हैड माई डिनर आई वेंट टू द बेड, राइट, व्हेन आई हैड माई डिनर आई वेंट टू द बेड। Then I dash my arm so I cannot play, I have injured my arm so I cannot play, all right। then उसके बाद देखिए 16th, we dash all day for his phone call, we have been waiting, right, we have been waiting। then ये हो जाएगा we have been waiting, I have injured। Then 17th, I was having bath when the phone rang, I was having bath when the phone rang, right। उसके बाद देखिए I thanked him for what he had done, right। Then the town has changed, the town has changed, right। I fell asleep while I was watching, इसमें जो टिक लगा हुआ है आप उस पर ध्यान ना दीजिए, when I was watching होगा, यहाँ पे क्या होगा, when I was watching, right। सो स्टूडेंट्स, ये हमारी इस चैप्टर की जो एक्सरसाइजेस थी वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई हैं। एक बार मैं फिर से सारी एक्सरसाइजेस आपको पढ़ के बता दे रही हूँ। तो शॉप एट 9 o'clock, तो ओपन्स होगा, दूसरे में बिलोंग, देन सॉ, देन इज़ कमिंग, हैज़ एंड अराइव, हैज़ बीन रेनिंग। तो इस तरह आप इस वीडियो को पूरा देख के अपने जो एक्सरसाइजेस हैं उसको अपनी बुक में कंप्लीट करें। एंड अगर कोई कन्फ्यूजन होता है तो वी कैन डिस्कस दैट लेटर ऑन, राइट। सो आपका चैप्टर नंबर 10 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके आगे जो डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 11। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो हमारा पिछला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। चैप्टर नंबर 11, टेंसेस टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर। तो यहाँ पे हम फ्यूचर टेंस के बारे में बात करेंगे।
अब आप देखिए, देर आर सेवरल डिफरेंट वेज टू टॉक अबाउट द फ्यूचर, राइट? द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, द सिंपल प्रेजेंट टेंस, विल, गोइंग टू, the future continuous tense, the future perfect tense. The unit deal with 1 to 4 and you will learn about 5 and 6 in the next. तो इसमें हम जो ऊपर के 4 टॉपिक्स हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट में 5 और 6 के बारे में पढ़ेंगे जो कि कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा. The present continuous is used for the thing that people have arranged to do in future. तो अब ये जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है ये उन चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है जो फ्यूचर में करने वाले होते हैं, राइट? लाइक आई एम प्लेइंग टेनिस टुमारो, ठीक है? दैट इज़ आई हैव अरेंज टू प्ले टेनिस टुमारो, आई हैव प्लान टू डू. अब देखिए ऐसे ये है कि मैं कल टेनिस खेल रहा हूँ, मैं ये कहती हूँ कि कल मैं ये काम करूँगी, तो वो क्या है, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आ जाता है कि मैं कल का बता रही हूँ कि कल मैं क्या कर रही हूँ, कल मैं टेनिस खेल रही हूँ, कल मेरा ये प्लान है करने को. तो उस केसेस में हम क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को इस तरह से यूज़ करते हैं. जैसे मोहन एंड शोभा आर कमिंग दिस वीक, राइट? आर यू गोइंग होम एट द वीकेंड? तो ये सारे क्या हैं, हमारे फ्यूचर टेंस हैं. We often use the present continuous for future with verb of coming and going like go, come, arrive, fly, travel. इनके साथ भी हम present continuous use करते हैं. The simple present tense is used for the official program and timetable. The school opens on 20th June. The train leaves at 7:30. तो इनके लिए क्या यूज़ होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस जो ऑफिशियल डेट्स या टाइम टेबल के लिए चलता है. Then we use the present continuous, not the simple present, for the personal arrangement. जैसे I visit my aunt tomorrow. तो आप यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट नहीं यूज़ करोगे, आप यहाँ पे क्या यूज़ करोगे, आई एम विजिटिंग माई आंट टुमारो. या तो आप कहते हैं आई विल विजिट, लेकिन जब वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में है तो आई एम विजिटिंग माई आंट टुमारो. वी विल यूज़ विल टू टॉक अबाउट द थिंग्स विच वी कैन नॉट कंट्रोल और टू एक्सप्रेस. और विल हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, उन चीज़ों के लिए जहाँ पे हम चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते. माई फादर विल बी 60 टुमारो, तो आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते. इट विल बी अ क्रिसमस इन अ वीक, क्रिसमस आने वाला है. आई एम श्योर इंडिया विल विन द मैच. आई थिंक इट विल रेन दिस आफ्टरनून. तो इनके साथ हम विल यूज़ करेंगे. वी ऑफन यूज़ विल, आई एम श्योर, आई थिंक. इन सारे सेंटेंसेस के साथ भी हम विल यूज़ करते हैं, श्योर, आई थिंक, आई एक्सेप्ट, प्रॉबेबली. वी ऑल्सो यूज़ विल व्हेन वी डिसाइड टू डू समथिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. डिड यू रिंग अप अनिल? ओ नो, आई फॉरगॉट. मतलब जब आप कोई डिसीजन लेते हो कि नहीं मैं अच्छा ये काम करूँगा. मिस्टर डट इज़ वेरी बिजी एट दैट मोमेंट. ऑल राइट, आई विल मेट, मैं क्या करूँगा, मैं वेट करूँगा. डोंट यूज़ विल टू से वॉट समबडी हैज़ ऑलरेडी डिसाइडेड टू डू. अगर किसी ने कुछ ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है तो आप उसके लिए विल नहीं बोलेंगे. जैसे द गोइंग टू फॉर्म बी गोइंग टू प्लस बी बेस फॉर्म, मतलब इसके साथ गोइंग लगाया जाता है, विल नहीं लगाया जाता है, गोइंग टू लगता है. इज़ यूज टू टॉक अबाउट द थिंग्स जो ऑलरेडी डिसाइडेड. जैसे आई एम गोइंग टू रीड दिस बुक, तो आप कल बुक लेके आए थे, आप डिसाइड कर चुके हो कि आप उसको पढ़ोगे, तो आप ये नहीं कहोगे आई विल रीड द बुक. वाई आर यू फिलिंग दैट बकेट विद वाटर? आई एम गोइंग टू वॉश द कार. आई विल वॉश द कार नहीं, आई विल वॉश द कार तो एक प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि आप धोगे. और आई एम गोइंग टू वॉश द कार मतलब आपने करना ही करना है, वो काम ऑलरेडी डिसाइडेड है. वी ऑल्सो यूज़ द गोइंग टू फॉर्म व्हेन वी कैन सी अ फ्यूचर एक्शन कमिंग बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट सिचुएशन. ठीक है, जैसे द बोट इज़ फुल ऑफ वाटर, इट इज़ गोइंग टू सिंक. मतलब जब आप देख रहे हो कि ये होने वाला है कोई प्रेजेंट सिचुएशन की वजह से कि टाइटैनिक लड़ने वाली है, तो इट इज़ गोइंग टू स्ट्राइक विद द दैट आइसबर्ग, राइट? इट इज़ गोइंग टू रेन, लुक एट दोज क्लाउड. तो ये भी तो फ्यूचर ही टेंस में आएगा. आप क्या कर रहे हो, प्रेजेंट सिचुएशन को देख के बता रहे हो कि ये होने वाला है. ठीक है, ओ डेयर आई एम गोइंग टू स्नीज. अब देखिए इसको एक बार आप अच्छे से पढ़िएगा. ऑलरेडी ये पूरी चैप्टर आपको एक्सप्लेन कराए जा चुके हैं और एक रफ सा इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया था. अब देखिए, चूज़ द करेक्ट और मोर सुटेबल फॉर्म ऑफ द वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक. एक ही एक्सरसाइज है इसकी, छोटा सा चैप्टर है. वी डैश टू मुंबई टुमारो, कल हम मुंबई जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वी आर गोइंग टू मुंबई टुमारो. सिंपली आप यहाँ लिख दोगे वी आर गोइंग टू. देन आई डैश 10 नेक्स्ट फ्राइडे.
तो आप अगले जुमे को क्या होने वाले हो, 10 साल के हो जाओगे। तो यहाँ पे क्या है, ये आपके कंट्रोल में तो है नहीं, तो आप यहाँ लिखोगे आई विल बी 10 नेक्स्ट फ्राइडे, राइट। देन थर्ड पार्ट देखिए, द स्कूल हॉलीडेज डैश ऑन 16। अब देखिए, अभी हमने डिस्कस किया था कि जब डेट्स की या टाइम टेबल्स की बात करते हैं तो हम क्या लगाते हैं। जस्ट अ सेकेंड, अभी आप देखिए, खुद से आप इसका आंसर बताएंगे। हमने जब डिस्कस किया था, जस्ट ये देखिए, जैसे ये है, द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज़ यूज फॉर ऑफिशियल प्रोग्राम्स एंड टाइम टेबल। तो यहाँ पे कौन सा टर्म यूज़ होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा बिगिन, राइट। द स्कूल हॉलीडेज बिगिन ऑन 16 राइट। फिर चलिए आगे बढ़िए, आगे है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें है शी हैज़ बॉट सम क्लोथ्स, शी डैश हर सेल्फ आ ब्लाउज। तो इसका क्या हो जाएगा, शी इज़ गोइंग टू मेक, राइट। इसका हो जाएगा क्योंकि ये उसने डिसाइड कर लिया है कि वो ये काम करेगी। फिर फिफ्थ पार्ट देखिए, योर हेयर इज़ डर्टी, येस आई नो। फिफ्थ पार्ट देखिए, येस आई नो आई विल वॉश इट या आई एम गोइंग टू वॉश इट। तो इसका भी हो जाएगा आई एम गोइंग टू वॉश इट, ठीक है। देन इट इज़ कोल्ड, आई डैश द विंडो। ठंड हो रही है एंड आई एम गोइंग टू शट द विंडो, राइट। आई एम गोइंग टू शट द विंडो। फिर देखिए सेवेंथ पार्ट देखिए, आई डैश जॉन एट 4 दिस आफ्टरनून। इसका क्या हो जाएगा, मीट हो जाएगा, एम। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पे थे हम, यहाँ पे हो जाएगा आई एम मीटिंग जॉन दिस आफ्टरनून। देन क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए, आई एम हंग्री, आई एम गोइंग टू हैव दिस केक। नाउ अकॉर्डिंग टू द वेदर फोरकास्ट इट डैश टुमारो। तो अब देखिए, यहाँ पे हमने अभी डिस्कस किया था ना कि जब क्या दिया होता है, जैसे आप किसी चीज़ को देख के, किसी सिचुएशन को देख के बताते हो कि जैसे ये आई थिंक इट विल रेन दिस आफ्टरनून, नॉट दिस वन, जस्ट अ सेकेंड। तो ये देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि गोइंग टू हम यूज़ करते हैं जब हम प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में देख के किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे थे। तो वेदर फोरकास्ट की उससे मतलब क्या है कि उन्होंने देखा और अब क्या है कि अंदाज़ा लगाया है कि इस बारिश होने वाली है, तो इस गोइंग टू रेन हो जाएगा। आई एम श्योर ही dash the job, he will get the job. He dash his holiday in Darjeeling, ठीक है। he is spending his holiday होगा in Darjeeling या he spends his holiday in Darjeeling, क्या होगा, he is spending his holiday in Darjeeling, ठीक है। स्पेंड्स जब लगता, जब कहीं पे ये दिख रहा होता आपको कि ये सिंपल पास्ट टेंस है, एवरी टाइम या हमेशा की कोई बात हो रही होती। द नेक्स्ट टर्म डैश ऑन 16 जुलाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टार्ट्स, क्योंकि प्रोग्राम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रोग्राम्स के लिए हम यूज़ करते हैं सिंपल पास्ट टेंस। देन आई कैन नॉट मीट यू टमोरो बिकॉज माई अंकल डैश टू सी मी। मैं तुमसे कल नहीं मिल सकता क्योंकि कल मेरे अंकल आ रहे हैं मुझे देखने के लिए। सो इज़ कमिंग टू सी मी, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए, वी डैश द रिजल्ट इन अ वीक्स टाइम। तो यहाँ पे क्या होगा, विल नो आर गोइंग टू नो, एक हफ्ते में हमें रिज़ल्ट पता चल जाएगा। तो ये आपकी बस में तो है नहीं, विल नो, वी विल नो द रिज़ल्ट इन अ वीक टाइम, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए 15 पे, दोज क्लाउड्स आर वेरी ब्लैक। अब आप देखिए, मौसम को देख के आप बता रहे हैं, सो इट इज़ गोइंग टू रेन, इट इज़ गोइंग टू रेन, दोज क्लाउड्स आर वेरी ब्लैक, इट इज़ गोइंग टू रेन। 16 देखिए, इज़ दैट फोन, डोंट वरी आई डैश इट, इज़ दैट फोन, डोंट वरी आई डैश इट। तो यहाँ पे क्या होगा, हो जाएगा आई एम गोइंग टू आंसर, ठीक है। फिर देखिए 17, आई थिंक लास्ट ही है, ये ख़त्म हो गए हैं। हैव यू गॉट अ फ्रिज, नो, वी विल बाय नेक्स्ट वीक और वी आर गोइंग टू बाय। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, वी आर गोइंग टू बाय, राइट।
उसके बाद 18 देखिए, आई थिंक वी डैश ऑन टाइम। तो सोच रहे हैं प्रॉबेबली वी विल गेट देयर ऑन टाइम। द ट्रेन डैश एट 11:15, तो ये क्या हो जाएगा, द ट्रेन, ये आपका सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा, लीव्स। हेल्प, आई विल फॉल, आई एम गोइंग टू फॉल, तो विल फॉल क्योंकि आपके हाथ में नहीं है, ये का हो रहा है, एंड आई विल फॉल। ओके, तो क्लास 8 ये आपका चैप्टर नंबर 10 आज कंप्लीट हो गया है। इस वीडियो को आप देखिए, अगर आपको कुछ कहीं पे नहीं समझ में आता तो आप उसको फिर से देख सकते हैं। और ये पूरे चैप्टर नंबर 9, 10, 11 तीनों को आपको अपनी बुक में कंप्लीट करना है, अच्छे से समझना है, अच्छे से स्टडी करना है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।